हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर, डिमांड यानी मांग। ठीक है, डिमांड हम सब करते हैं किसी ना किसी चीज़ की। ठीक है, दिन में हमारी कई सारी डिमांड्स होती है, लेकिन हर एक वांट यानी हर एक इच्छा हमारी डिमांड नहीं कहलाती है। एक डिमांड कब कहलाती है? जब उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स होने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिमांड, देयर आर 5 एलिमेंट और फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहले डिमांड करने के लिए हमें किन चीज़ों, द डिज़ायर और नीड या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ कमोडिटी, किसी भी चीज़ की डिज़ायर होना ज़रूरी है, हमें उसकी इच्छा होना ज़रूरी है कि भाई मुझे ये चीज़ खरीदनी है। हमने डिसाइड कर लिया हमें ये चीज़ खरीदनी है। सेकंड चीज़ आती है मनी टू बाय द रिक्वायर्ड कमोडिटी। अब हमने रिक्वायर तो कर ली, भाई हमें ये चीज़ चाहिए, हमने मांग तो कर ली हमें ये चाहिए, लेकिन उसे खरीदने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए, यानी रिसोर्स होना चाहिए। वांट के बाद हमें रिसोर्स की नीड आती है। उसके बाद अब मेरे पास पैसा भी है, मेरी डिज़ायर भी है, लेकिन विलिंगनेस टू स्पेंड मनी ऑन दिस रिसोर्सेज, लेकिन उसके ऊपर खर्चा करने की, उस वांट के ऊपर खर्चा करने की हमारी क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस होनी चाहिए, हमारे में तत्परता होनी चाहिए कि हम उस पैसे को क्या कर सकें, उस वांट के लिए खर्च कर सकें। ऐसा नहीं है कि अब जैसे मान लो मेरी वांट है कि मुझे एक पेन चाहिए। ठीक है, अब उस पेन की प्राइस है 5 रुपये, मेरे पास 5 रुपये ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो मैं शॉप पे जाऊंगी, मैं शॉप वाले को बोलूँगी भाई मुझे 5 रुपये का एक पेन देना। ठीक है, तो वो मुझे पेन देगा, तो वो मुझे फ्री में तो पेन नहीं देगा। मैं उसे सिर्फ पैसा दिखा के अपने पॉकेट में वापस रख दूँ और बोल दूँ पेन दे दो, तो वो मुझे पेन देगा क्या? नहीं देगा। मुझे वो पैसा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं? विलिंगनेस टू स्पेंड मनी ऑन दिस रिसोर्सेज एट फिक्स प्राइस। उसकी फिक्स प्राइस है, लाइक 5 रुपये का पेन है तो उसकी प्राइस क्या है? फिक्स्ड है, 5 रुपीज़ एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, एक पेन मुझे अभी चाहिए क्योंकि मेरी पेन ख़त्म अभी हुई है। आगे हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डेफिनेशन ऑफ डिमांड में देखिए, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी। डिमांड क्या है? किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी है विच अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय, जिसे कंज्यूमर क्या है? खरीदने के लिए तत्पर है यानी उत्सुक है, एट फिक्स प्राइस यानी फिक्स प्राइस पे, और एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसी से हमारी डिफाइन बन जाती है। ऊपर के जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे उन्हीं से इसकी डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी which a consumer willing to buy at fixed price at given period of time। इजी है, इसे 4 पार्ट में आप लर्न कर सकते हो। डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी which a consumer willing to buy at fixed price at given period of time। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। अब डिमांड को अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से क्या किया, इसे डिफाइन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर बहनम क्या कहते हैं? द डिमांड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ की डिमांड एट गिवन प्राइस, कौन सी? उसकी दी हुई कीमत पर, इज द अमाउंट इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट द प्राइस। ठीक है, एक दिए हुए फिक्स टाइम पे हम जिस वस्तु की कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। पेंशन क्या कहते हैं? डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर। डिमांड क्या है? हमारी एक इफेक्टिव डिज़ायर है, क्योंकि डिज़ायर तो हमारी दिन में बहुत सारी बदलती रहती है, लेकिन जो इफेक्टिव डिज़ायर है, जो कंपलसरी है हमारे लिए कि वो डिमांड में कन्वर्ट करी जा सकती है डिज़ायर, तो वो कौन सी कहलाती है? हमारी इफेक्टिव डिज़ायर, यानी डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर। सो अकॉर्डिंग टू ऑल डिफाइन we can say that demand is an effective desire at a price at a time। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड की। तो हमारी जो डिमांड है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है अगर कोई सिंगल व्यक्ति की, अगर हम किसी सिंगल पर्सन की डिमांड के बारे में बात करें, मान लो ए पर्सन है हमारे पास। ठीक है, ये ए पर्सन है हमारे पास। अब उसकी मान लो यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है, वो 1 2 3 4 ये प्राइस है, और वो उसकी क्वांटिटी खरीदता है 4 3 2 1। ठीक है, तो
तो ये सिर्फ हम ए पर्सन की बात करते हैं तो वो हमारी कौन सी डिमांड कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। मान लो हम ए की भी बात करते हैं, बी पर्सन की भी बात करते हैं, सी पर्सन की भी बात करते हैं, ए बी सी, अगर इन तीनों को प्लस कर दिया जाए तो वो हमारी कौन सी बन जाएगी, मार्केट डिमांड बन जाएगी। लेकिन हम सिर्फ ए पर्सन की बात करते हैं तो वो कौन सी डिमांड कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है, इंडिविजुअल डिमांड। देखिए, इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी विच अ पर्टिकुलर बायर, आ गया पर्टिकुलर बायर या फिर अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट गिवन पॉसिबल प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम। ठीक है, यानी कोई भी एक इंसान या एक कंज्यूमर, ठीक है, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार है एट पॉसिबल प्राइस एंड एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी कहलाती है, इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। मार्केट डिमांड की बात करें, इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज विच ऑल बायर्स, यहाँ पे क्या था, अ पर्टिकुलर बायर, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑल बायर्स, यानी हम सबको जोड़ेंगे इसके अंदर, ऑल बायर्स आर रेडी टू परचेज एट गिवन पॉसिबल प्राइस एंड एट अ टाइम। ठीक है, ये हुए हमारे दो तरह की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल, यानी टेबल की बात करेंगे हम, डिमांड टेबल की। तो डिमांड टेबल की अगर हम बात करें तो इसकी डिफाइन इस तरीके से है, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग टू रिलेशन बिटवीन different quantities of a commodity to be purchased at different price of that commodity। यानी डिमांड शेड्यूल वो टेबल है जो कि किनके बीच में रिलेशन बताती है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एंड डिफरेंट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी ये दो चीजों के बीच में रिलेशन बताती है, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो इन दोनों के बीच में जो टेबल के थ्रू हम रिलेशन शो करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, प्रोफेसर सैमुअल्सन का क्या कहना है, द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी, ऐसी टेबल जो किसको बताती है, प्राइस और क्वांटिटी को बताती है, डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। आगे हम बात करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसा कि हमने पढ़ा था, इंडिविजुअल यानी अगर हम सिर्फ वन पर्सन को लेकर डिमांड शेड्यूल क्रिएट करते हैं या उसे बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और वहीं पे हम ऑल बायर्स या फिर ऑल कंज्यूमर, ठीक है, उन सब को प्लस करके अगर हम कोई शेड्यूल रेडी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। तो इनकी भी डिफाइंस इस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। क्या है, एक टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, क्या आ गया वर्ड, अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पर ये वो टेबल प्रेजेंटेशन है जहाँ पर हम रिलेशन बताते हैं प्राइस और क्वांटिटी का, कि भाई इस प्राइस पे ये कंज्यूमर इतनी कमोडिटी खरीदने के लिए रेडी है, फिक्स प्राइस पे और पॉइंट ऑफ टाइम पे। सेकंड डिफाइन देखिए, इट रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। It shows quantity of a commodity which an individual buyers will buy at a different possible prices that commodity at a point of time। आगे हम बात करते हैं शेड्यूल की, डिमांड शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर फॉर कमोडिटी एक्स। ठीक है, मान लीजिए ए पर्सन है, कौन है, ए पर्सन है, ये प्राइजेज है कमोडिटी के, किसी भी कमोडिटी की, और ये क्वांटिटी है कि वो इस प्राइस पे खरीदेगा। अब एक बात आती है कि जब प्राइस बढ़ती है, प्राइस क्या होती है, बढ़ती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। तो ये बेसिक चीज़ है सबसे, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो वैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, जब मेरी प्राइस क्या थी, 10 रुपीज़ थी, तो मैं डिमांड कितनी करती थी एक्स कमोडिटी की, 2। जब प्राइस कम हुई
10 to 8 पे हम कन्वर्ट हुए, तो मेरी इंक्रीज हो गई, डिमांड 4 हो गई। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही है, या एक चीज घटने पर दूसरी चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे हमने टेबल में शो किया है, टेबुलर प्रेजेंटेशन दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल कहलाता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल that the consumer is willing to buy 10 units when the price of X commodity is ₹2। यानी जब हमारे प्राइस क्या होगी, 2 होगी, तो कंज्यूमर कितने यूनिट्स खरीदेगा कमोडिटी के, 10 यूनिट्स परचेज करेगा। एट द प्राइस राइजेज डिमांड विल फॉल। जैसे जैसे प्राइस अगर बढ़ती जाएगी, अगर हम उल्टा देखें, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड देखो डिक्रीज होती चली जाएगी, डिमांड विल फॉल। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की, जहाँ पे हमने इंडिविजुअल में से 1% की बात करी थी। मार्केट में हम ऑल कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing the amount of a commodity demanded by all the consumers in the market at possible price within a given period of time. Second define is कि market demand schedule is a table showing different quantities of a commodity that all the buyers in the market are ready to buy at different possible price of a commodity at a point of time. वहीं इसका शेड्यूल देखेंगे। अब हम देखना इसका शेड्यूल थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया है हमने, ये इंडिविजुअल डिमांड है हमारी, A% की इंडिविजुअल डिमांड और B% की इंडिविजुअल डिमांड। यानी जब प्राइस हमारी 10 होगी तो A% उसकी 2 यूनिट्स खरीदेगा, तो B कितनी खरीदेगा, 4 खरीदेगा। वहीं पे जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती जाएगी तो इनका इंक्रीमेंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब हमें बात, क्योंकि हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की कर रहे हैं, तो अगर हम A प्लस B यानी A% की और B% की दोनों की डिमांड को प्लस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड मिल जाएगा। यानी क्वांटिटी डिमांड ऑफ A% प्लस क्वांटिटी डिमांड ऑफ B%, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ऐसे प्लस किया है इसको, और ये हमें क्या मिल गई, मार्केट डिमांड मिल गई। It is clear from the table that market demand schedule is obtained by adding the demand by A and B consumer at each price.